2024 का चुनावी समर शुरू हो गया है और पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो भारत एक्सप्रेस की टीम लगातार हर शहर में जा रही है, लोगों के मन मस्तिष्क को टटोल रही है कि आखिर उनके मन मस्तिष्क में किस पॉलिटिकल पार्टी के लिए चल क्या रहा है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ लगातार दौरे कर रहे हैं, वहीं विपक्षी पार्टियां भी तमाम सारे दौरे आयोजित कर रही हैं। अब मेरे ठीक पीछे बगल में एक मंडप है जिसमें मायावती यहाँ आएंगी। मैं मुजफ्फरनगर में हूँ और एक ऐसा चौक है जहाँ पर हर तरह के लोग हैं, हर तरीके के लोग अपनी बात रखने के लिए यहाँ पर आए हैं और उनसे समझेंगे और जानेंगे कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सपा और या फिर बसपा को क्या यहाँ पर किसको कितनी समर्थन है, कितना जन समर्थन है, सारे सवाल होंगे। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ी बात यह है कि ग्राउंड जीरो पर चल क्या रहा है। सभी अपने अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि ज़मीनी हकीकत है क्या, और यही जानने के लिए भारत एक्सप्रेस आज मुजफ्फरनगर में है। मैं सबसे पहले बात करता हूं, ये लाल टोपी पहने भाई साहब, माहौल क्या चल रहा है आपका? हमारा तो माहौल अच्छा है। जनता के बीच से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसके नेता अपना विश्वास खो चुके हैं और रोटी, कपड़ा, मकान, सड़क, सुरक्षा, बिजली, पानी, रोजगार, इन तमाम मुद्दों के नाम पर समाजवादी पार्टी गठबंधन की बहुत मजबूती से सरकार बनने जा रही है और तमाम सीटें हम लोग जीत रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर के योगी आदित्यनाथ लगातार प्रहार कर रहे हैं, कहीं पिछड़ तो नहीं जाएंगे आप? योगी आदित्यनाथ जी को एक बार गिरबान भी झांकना चाहिए। अभी बीएचयू के अंदर 3 लोग पकड़े गए जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाने वाले लोग थे और बड़े बड़े नेताओं के साथ उनके फोटो, माफिया को मिट्टी में मिला। मैं बता रहा हूँ, ब्रजेश सिंह जी की शायद अभी जमानत की खबर आई है कि होने जा रही है, उनका भी रिकॉर्ड देखना चाहिए। वो 52 नेता भारतीय जनता पार्टी के जिनके पास सैकड़ों मुकदमे हैं, जिनकी सूची मेरे पास बहुत लंबी है, उन नेताओं की भी जानकारी योगी जी को रखनी चाहिए। और आज चारों ओर जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का खदेड़ा जनता कर रही है, निश्चित है कि भाजपा का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। बात करते हैं, कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आप ये बताइए, आप कौन सी पार्टी है? भाजपा, सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी। तो क्या है माहौल, क्या है? माहौल बढ़िया है, भाजपा के पक्ष में है। तो कह रहे बहुत खराब है। देखिए, ऐसा तो ये तो चलता ही रहता है, जब चुनाव आते हैं सबको अपना अपना याद आता है, लेकिन माहौल ठीक चल रहा है। सबका वो है, ना किसी तरह का डर है, ना किसी तरह का, सबको अपना अपना वो मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। संजीव बालियान जी जीत रहे हैं, कोई ऐसी बात। बीजेपी से सबसे पहले यह कि आप बीजेपी का पट्टा लगा के खड़े हैं, ये बताइए, ये तो कह रहे हैं कानून व्यवस्था खराब है और आप लोग लगातार कह रहे हैं कानून व्यवस्था माफिया। कानून व्यवस्था उनसे पूछे जो हमारी सड़कों पर महिलाएं जाती हैं, उनसे पूछिए। स्कूल जाने वाले बच्चों से पूछे, खेत में काम करे किसानों से पूछे कानून व्यवस्था क्या है। जो विपक्ष है इस बात को 2014 से लगातार कह रहे हैं, 2014 से हम इनकी इसी व्यवस्था को ध्वस्त करते हुए भाजपा लगातार सरकार बना रही है। कानून व्यवस्था को, ये हमारा जो है लॉ एंड ऑर्डर में हमारी सरकार हमेशा जो है सफल रही है और इसी कारण हम 2024 में भी तीसरी बार केंद्र में सरकार और तीसरी बार माननीय संजीव बालियान जी को यहाँ पे सांसद बनाने का काम करेंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं। ये बताइए, आप किस पार्टी से? मैं बहुजन समाज पार्टी। तो आपका कोई नंबर ही नहीं है क्या? ये तो कह रहे हैं इनकी सरकार आएगी, कह रहे हैं इनकी, आप कहाँ हैं? अब खाली पुलाव पलाने से क्या फायदा। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये है कि ना उन्हें पिछड़ा है, ना उन पे पास में दलित है। जो हिंदू हिंदू करते थे, कहीं हिंदू की बात हो रही है? केवल हिंदू उन बसपा उठाएगी हिंदुओं की आवाज? मैं जो कहना चाह रहा है पूरी बात सुनिए। मेरा ये कहना है कि जिन हिंदुओं के नाम पर वोट ली, उनका वोट लिया, उनके पास में उन लोगों को जिनको हिंदू बनाकर वोट लिया, ना उनको शिक्षा दी, ना रोजगार दिया। अगर शिक्षा और रोजगार दी तो पता चला कि 7 साल में 70 पेपर लीक करा दिए। ठीक है, अभी आएंगे आपके पास। ये बताइए, अब तो आप गठजोड़ हो गया, माहौल क्या चल रहा है? माहौल राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी गठबंधन उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट जीतने का काम करेगा और जहाँ जहाँ हमारा प्रत्याशी है या गठबंधन का प्रत्याशी, उसे तमाम हमारे कार्यकर्ता मजबूती से चुनाव लड़ाने के लिए काम कर रहे हैं। जनता में निरंतर जा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय जयंत चौधरी जी गठबंधन को मजबूत करने के लिए, वो मुजफ्फरनगर हो, बागपत हो, नोएडा हो, वो बिजनौर हो, वो तमाम सीटें जहां भी भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के ये भी सवाल पूछूंगा आपसे कि ठाकुर भी नाराज है, बताया जा रहे, पूछूंगा पहले। लेकिन ये बताइए, आपको क्या लगता है माहौल क्या है? दरअसल यहाँ फिलहाल की जो चुनाव की जो स्थिति है, वो ना तो यहाँ मुद्दा सुरक्षा का है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं विरोध सभी जातियों में देखने को नजर आ रहा है। हम रोजाना फील्ड में रहते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का आज भी एक गांव कुराल सी है, राजपूत समाज है, अच्छी भारी संख्या में 1 लाख के करीब है यहाँ, उसकी पंचायत हो रही है। राजनाथ सिंह तो कह रहे हैं मना लेंगे, राजनाथ सिंह कह रहे हैं मना लेंगे। कुछ और लोगों से बात करेंगे और निरपेक्ष ढंग से जानने की कोशिश। ये बताइए कि इस बार यहाँ कौन जीत रहा? हरिंदर मलिक जीत रहा।
हरिंदर मलिक एक तरफा हाँ, एक तरफा जीत रहा भाई, इतनी बात आगे पूछ लो जरा। हाँ, चलो जी। सुरक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी अच्छी सुरक्षा, आदमी किसान खेत में सो रहा, महिला सुरक्षित है, पर एक जगह कमी आ रही, दिक्कत है ये रामराज गाते फिर रहे, रामराज आ गया, वो तो बहुत अच्छी खुशी हुई। पर लेकिन ये बीजेपी के सारे नेता सुरक्षा गार्ड क्यों ले घूम रहे, जेड जो भी मुस्लिम के खिलाफ बोलते हैं उसे जेड प्लस सुरक्षा देते हैं, तो इन्हें खतरा किस काम से, अपने कारनामों से खतरा है क्या, इन्हें कौन सा खतरा? आम जनता सुरक्षा का इशू है, सुरक्षा का इशू है। बात समझिए, नेताओं को सुरक्षा मिलती है, केजरीवाल को सुरक्षा मिल गई। भाई साहब जिला अध्यक्ष से नीचे 150 पदाधिकारी है, सबके घर को सब्जी ढो रहे हैं बेचारे, हम तो तड़कों में फोटो खींच के ला के दे दूं मैं तुम्हें। महिलाओं से पूछ लेते हैं, महिलाओं से आते हैं आपके पास, ये बताइए क्या सुरक्षित नहीं है महिलाएं? बिल्कुल नहीं है। अभी भाजपा का एक विधायक और रास्ते में चलते हुए महिला को जो है पकड़ के क्या करता है वो सब आपने देखा। मणिपुर में क्या हुआ वो सब आपने देखा। उत्तराखंड में क्या हुआ वो सब आपने देखा। महिला सुरक्षित नहीं है। मतलब यूपी में तो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि सुरक्षित है। मैं कहाँ सुरक्षित है, मैं सच्चाई के लिए मैं बोली हूँ, मैं भाजपा की पदाधिकारी रही हूँ, 15 साल भाजपा में काम करा मैंने। आपने दल बदल लिया? नहीं बदला, कैंडिडेट बदला। अच्छा। जो कैंडिडेट मुझे कार्यालय पर पिटवाता क्या मैं उसको वोट दूंगी या दिलवाड़ दूंगी? प्रशांत भाई है, प्रशांत भाई हो जो कह रहा है कानूनी व्यवस्था, मेरे लिए कानूनी व्यवस्था कहाँ गई थी जब मैं एक सच्चाई के लिए बोली? क्या एक पार्टी में मैं पद, देश का इलेक्शन है, आप भूल रहे हैं शायद, इलेक्शन देश का है, तो आप बड़े परिप्रेक्ष्य में सोचते हैं देश में अच्छा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए, देश में अच्छा काम हो रहा है, पर इस बार भाजपा का वोटर भी ये कह रहा है कि मोदी तुझसे बैर नहीं, संजीव तेरी खैर नहीं। ये क्या? अच्छा ठीक है, आएंगे आपके पास। एक युवा मैं आता हूँ आपके पास, आता हूँ। आप ही बताइए क्या कह रहे हैं ये लोग? ये गलत बोल रहे हैं। किसी भी जाति में ना राजपूत समाज ना त्यागी समाज, पूरा भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवादी वोटर है और वो भाई संजीव बालियान को भरपूर वोट देगा। लेकिन ये जो लाल टोपी लगा करके इन्होंने सरयू को लाल करने का काम किया, यहाँ पर अपराध को बढ़ाने का काम किया, इन्होंने केवल 2 व्यवसाय यहाँ पर अपनाए। यहाँ पे मुस्लिम समाज को क्राइम करना और एक विशेष जाति के लोगों को थाना अध्यक्ष बना करके यहाँ एक पैसे कमाने का उद्योग लगाया था। लेकिन संजीव बालियान ने यहाँ पे विकास कार्य किया। प्रधानमंत्री ठीक है, एक मिनट, नहीं मैं आपके पास आता हूँ, 1 मिनट, मैं आ रहा हूँ। आप नहीं आप बढ़िया बोल रहे हैं, आप बढ़िया बोल रहे हैं। ये बताइए, ये क्या तथ्य नहीं है, ये क्या सच नहीं है कि ये सरकार आने के बाद यूपी में दंगे नहीं हुए हैं? इसके बारे में अजी दंगा कैसे हो जाए जब मुख्यमंत्री जी इतने अच्छे हमारे सच्चे आत्मा के गौ माता की सेवा करते हैं? तो सुन लो, बीजेपी में 2 दंगे हुए कि नहीं? नहीं हो सकते, क्यों? जैसे मुक्ति मिली कि नहीं? व्यवस्था अच्छी नहीं बताएगी मैंने आपको, इतनी अच्छी कानून व्यवस्था। अच्छा दंगे किसके हो रहे हैं? आज हिंदू मुसलमान जगा रहे। और ये पता मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री ने मुस्लिम वर्ग के लिए 100% योजना दे रखी और इस्तेमाल भी हो रही और उन्हें दे भी जा रही। पर लेकिन सो बीजेपी में 2 कोतवाल सस्पेंड हुए कहीं में सट्टे में और उन्हें चार्ज दे रखे बीजेपी में। किसकी सरकार ने दिए? इस जिले में यह नाम बता दूं मैं, पूछ लो मेरे से। चलो ठीक है, मैं कुछ और लोगों से बात करूंगा। आप ही बताइए, आप जरा ये बताइए, आप थोड़े अनुभवी लग रहे हैं, दंगे से मुक्त हुआ प्रदेश की नहीं? बिल्कुल हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं, 100% सत्य है। ये कह रहे हैं कि कुछ और कहानी कर रहे हैं। अब देखो, मैं किसी के बारे में पर्सनल कमेंट तो करना, उनकी चलिए ठीक है, देश में अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हुआ है। और मैं ये भी कहता हूँ, एक मिनट, आ रहा हूँ। आप बताइए, देश में अच्छा काम हुआ? नहीं अच्छा काम हुआ, कोई दिक्कत। तो इस बार किसकी सरकार? इस बार यहाँ तो हरिंद्र मलिक, वैसे ऊपर मोदी सरकार जीतेगी। यहाँ पर हरिंद्र मलिक जीतेंगे यहाँ पे, हरिंद्र मलिक जीतेंगे यहाँ पे मुजफ्फरनगर जिले में, और वैसे सरकार ऊपर मोदी की बन जाएगी। देखिए, और इन्होंने ये हाथ उठा रहे हैं, ये बताइए। देखिए मोदी, मुझे ये कहना है इसमें कि अभी CSDS का सर्वे आया है ताज़ा, उसमें सरकार की नींदें हराम कर दी है। उसमें सबसे बड़ा मुद्दा देश जो जानना जा रहा है वो बेरोजगारी और जो है महंगाई। 27% बेरोजगारी और महंगाई एक बड़ा सवाल है, इसी पे बात करते हैं। बीजेपी वाले किधर गए, मैं इनसे बात करता हूँ। आप ये बताइए, रोजगार तो हुआ ही नहीं, मिला ही नहीं लोगों को? देखो जी, काम करने वाले को कोई काम की कमी नहीं है, पढ़े लिखों को कोई कमी नहीं है, रोजगार सबका चल रहा है। महंगाई की जहाँ तक महंगाई की बात, जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, ऐसे ही मतलब महंगाई अगर बढ़ी है तो उसमें जो है मजदूरी भी तो बढ़ी है। मजदूरी पहले, ये तो इनका एक मुद्दा है, महंगाई बेरोजगारी। सब खुश है भाजपा की सरकार में, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। मैं आ रहा हूँ। आप ये बताइए कि आप एजेंसियों पर क्यों सवाल उठाते हैं?
इसलिए उठाते हैं इनके सांसद 10 साल एजेंसियां तो आज से नहीं है ना, जरा मैं सुन लीजिए पहले मेरे सवाल। एजेंसियां आज से नहीं है, एजेंसियां पहले से हैं, पहले से जांच होती है। सीबीआई के आंकड़े आपको मैं बताता हूं, सीबीआई के आंकड़े आपको बताता हूं कि विपक्ष के नेताओं पर जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसका आंकड़ा बहुत ज्यादा है। आप ये जानते हैं कि नहीं जानते? पहली बात तो आप लोग जब भी बात आती है मेहनत करने के बजाय, ग्राउंड में लोगों से मिलने के बजाय एजेंसियों पर सवाल। मैं आपको बताता हूं सवाल क्यों उठाते हैं। इनका सांसद 10 साल से यहाँ पर हैं और भाजपा वालों के पास 10 काम सांसद जी के बताने के लिए नहीं। 10 साल में इनकी असफलता और जनता के विरोध के चलते हरेंद्र मलिक जी यहाँ पर चुनाव जीतने जा रहे हैं। देखिए अराजकता देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग अलग राय रख रहे हैं, सपा के लोग अपने, और राष्ट्रीय लोक दल के लोग भी अलग अपने राय रख रहे हैं, बसपा के लोग भी हैं, सारी पार्टियों के लोग, लेकिन आम समर्थक भी हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अलग राय रख रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच ये सवाल फिर से वही मौजूद कि आएगा कौन, किसकी सरकार बनेगी और मुजफ्फरनगर में किसका झंडा लहराएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल रह गया था सपा के, बताइए, आप बोलिए। मैं आपको बता रहा था सांसद जी के बारे में सवाल पूछते कैसे भाजपा के लोग बुखलाकर हु यहाँ पे करने लगे, आपने देख लिया। तो ये हार की बौखलाहट है और तय बात है 10 काम भी नहीं बता सकते। आज जनपद की सारी सड़कें पूरी तरह गड्ढे में विलीन थी। गुंडई मुजफ्फरनगर और आसपास के क्षेत्रों में पूरी तरह से किसान आंदोलन का गढ़ मुजफ्फरनगर रहा है। किसानों, व्यापारियों, नौजवानों, छात्रों, हर वर्ग जाति समाज का वोट हरेंद्र मलिक जी को इस सीट पर मिल रहा है और पूरे प्रदेश के अंदर से भाजपा का सुप्रसाद होना। चलिए ठीक है, आपका जवाब। अभी संजीव बालियान की बात करी के 10 काम गिना दें। डबल ट्रैक, रेलवे स्टेशन, चारों तरफ ये बोलने दीजिए, झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, आपके पास फिर आएंगे। आप इंटरव्यू ना करिए। चारों तरफ हाईवे, 4 लाइन 6 लाइन के, ठीक, और पूरा इंडस्ट्री, सुरक्षा, और ये जो भ्रष्टाचार की बात करते हैं, इंडी गठबंधन के मां और पूत दोनों हेराल्ड केस में बेल पे हैं, और अभी 5 कांग्रेस का है क्या यहाँ? कांग्रेस एक मिनट, केवल आप ही सवाल, हमारे भी सवाल सुनिए। और एक बात बताइए, ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड वाले, इस पे क्यों नहीं बात करते? इलेक्ट्रल बॉन्ड वाले, ईवीएम पर बात करेंगे, ईवीएम पर बात, हाँ, इस पे भी बात करिए। जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है इस पे बात करिए। ये 600 करोड़ उद्योगपतियों से लेके उनको सुविधा दे रही सरकारी जानकारी नहीं है किसको मिली, नाम बताइए। दर्शकों के सामने नाम बताइए, नहीं, इस पे नाम बताइए किसको मिला। सबको, आधा नहीं, आधा दूर सबको मिला है। 12,000 में 6,000 करोड़ जो है केवल एक पार्टी को मिला। इस पे भी बात होनी चाहिए। और जो आप कह रहे हैं, आप क्या करते हैं? नहीं, एक बात सुनिए, जो 6 किलो 5 किलो अनाज की बात कर रहे हैं, अगर 80 करोड़ जनता को अगर आप 5 किलो अनाज दे रहे हो, इसका मतलब आप पेट्रोल बॉट पे बात करिए ना। आप ये बताइए वो एक को मिला या सबको? बताइए, हैं? नहीं, जानकारी रेशियो किसका है? केसीओ किसका है? सबको। जितनी बड़ी पार्टी, आप कैसी बात कर रहे हो? सुनिए, अरे सुनिए भाई, सुनिए। आप कह रहे हैं किसको ज्यादा मिला, तो ज्यादा इसलिए मिला कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा सरकार है। अरे सुनिए भाई, नहीं, आप ये बताइए, रुकिए, आप ये बताइए, ये आरोप लगा रहे हैं कि सबसे ज्यादा चंदा खाते हो। ईडी, अरे भाई रुको ना, ईडी का इस्तेमाल करते हैं आप, सीबीआई का इस्तेमाल करते हो, डराते हो और उसके बाद चंदा ले लेते हो। मैं ये पूछता हूँ, ईडी और सीबीआई बीजेपी ने बनाई क्या? यूँ बता दो मुझे आप। ये ईडी बीजेपी ने बनाई क्या? पहले से नहीं गए? जो अब जब दोषी जब जेल में जा रहे हैं तो भाजपा वाले जेल पूछा रहे हैं उन्हें। भाई जो दोषी होगा, जो क्राइम करेगा वो जेल में जाएगा, भ्रष्टाचार चाहे कोई भी हो। रही बात अब बात जितने भी मेरे भाई खड़े हैं, लोकल मुद्दे बात कर लो। मैं एक मिनट बात करता हूँ, बात करता हूँ। एक मिनट सुन लो मेरी बात। ऐसा है, योगी की जो हमने पोजीशन देखी भाई, उसकी ड्रेस, ये सब चीजें, वो तो वही साधु वाला आदमी है, वो तो बढ़िया आदमी है भाई, इससे बढ़िया आदमी मिल नहीं सकता। और ये दुर्भाग्य इनका जो एक हमें टैं मैं कर रहे। मैं ये कह रहा हूँ, ऐसा आदमी तुम्हें मिल नहीं सकता। मर जाओगे चाहे, तुम ढूंढते फिरोगे। एक भी करेंगे। अरे बात तो कर लेंगे, भाई, ये तो बात ही नहीं करने दीजिए। आप बोलने दीजिए। देखो जी, बहुत अच्छा आदमी मिला है ये आप लोग। अरे सुन तो ले, तू तो पैंट जूते सब कुछ पहन रहा, वो बेचारे। अरे सुन तो लो, अरे सुनने की क्षमता तो रखो।
जब कह सको तो सुन। पास आऊंगा, आपके पास आऊंगा। भाई साहब उसकी जो मैंने हालत देखी, वो ऐसी सादी धोती और ऐसी चप्पल पहन रहा था। भाई साहब ये पहन नहीं सकते, ये नेता जो बन रहे ये पहन नहीं सकते। उससे अच्छा आदमी एक नहीं मिलेगा इन्हें, और कोई भ्रष्टाचार का काम नहीं उसके पास, एक पैसा नहीं खा सकता वो। हम दोनों पूछ रहे हैं। अब आपसे कई बार आ चुका हूँ, इनके पास आऊंगा, आपके पास कई बार। मेरी बात, मैं योगी जी की तारीफ कर रहा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मेरी 7 बीघे जमीन दबा रखी, मैं जनता दरबार लो जा लिया और वो जमीन ही छूट रही। कहाँ गए थे आप? मैं लखनऊ गया जनता दरबार में। लेकिन ये अपनी समस्याएं हैं, अपनी अपनी बात है, आप भी कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं, मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मंडल उपाध्यक्ष हूँ, योगी जी के साथ हूँ, मोदी जी के साथ हूँ। अब देखिए, ठीक है, मोदी जी के साथ हूँ, पर जो नीचे तानाशाही मनाते हैं, नीचे के मंत्री विधायक, मैं उनसे खिलाफ हूँ। संजीव तेरी खैर नहीं। मोदी इससे बैर नहीं, संजीव तेरी खैर नहीं। कुछ और लोगों से बात करूंगा। बाबूजी आप बताओ क्या चल रहा है, माहौल ये तो बड़ा गर्म गर्म है। अरे माल तो एंटी जाट का इलेक्शन हो रहा है यहाँ। जाट एक तरफ है, बाकी 35 कौम एक तरफ है। हालत खराब हो रही सबकी। किसकी हालत खराब हो रही है? भारतीय जनता पार्टी की और किसकी? अच्छा, हाँ, और किसकी सही हो रही है? सही कुमार की हो रही, हाथी वाले की। हाथी वाला भारी पड़ रहा है। भारी पड़ रहा, हाथी वाला चमत्कार होगा आपके। आज ही पाल समाज की मीटिंग हुई, समर्थन दे दिया गडरियों ने सब एक तरफा से। गडरिया, सैनी झिम्मर कुम्हार सारा एक हो गया। सब एक हो गए हैं, सब एक हो गए हैं। आप जरा ये बताइए, इधर आइए। आप वह जो एज है जिसमें 4 साल की नौकरी बता रहे, 4 साल में सुल्फा पीना सीख लिया। अब जब पेड़ों के नीचे बैठ गए और चौराहे में खड़े हो गए और वे मासिक 4 साल में वो संस्कार सीख का आवे और नौकरी करना सीख ले में। और जिस टाइम अपने घर पर आवेंगे कम से कम जो है ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 हज़ार रुपये महीने के हिसाब से 20-30 लाख रुपए लेकर आवे। आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था, जैसा केजरीवाल का ये समर्थन कर रहे थे, अभी तो ये 100 करोड़ का घोटाला है, अभी इसका बाप आने वाला है, जल घोटाला, जो राघव चड्ढा इंग्लैंड में भाग गया है, 28,500 करोड़ 28,400 करोड़ रुपए का घोटाला ये खुलने वाला है। और केजरीवाल पंजे से लेकर के सिर की चोटी तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। ये भाई साहब एक मिनट। इन लोगों के अंदर ना ये बहुत बड़ी कमी है कि ये आवाज को दबाना चाहते हैं। भाई आवाज कोई किसी की दबाए ना। इतनी तो सेंस हो, बड़े आदमी बात कर रहे हैं, उनकी आवाज को दबाते हैं। क्या यार मैनर्स है तुम लोगों के अंदर? मैनर्स होने चाहिए। इनकी नहीं सुन रहे, किसी की नहीं सुन रहे। बीजेपी आ रही है, पूर्ण बहुमत से आ रही है, संजीव बालियान आ रहे हैं, कोई टक्कर नहीं है, हाथी वाती कोई नहीं है। और आप जो कह रहे हैं जाति का, किसी जाति का कोई भी विरोध नहीं है, चंद लोगों का विरोध है। लेकिन ये आप, अरे सुनिए भाई, सुनिए, अरे सुनो तो, एक मिनट सुनो। अरे बीजेपी विपक्षी कह रहे थे कि आप आवाज दबाते हो, आप बोलने नहीं देते, और आप कह रहे हो ये बोलने नहीं देते। अब ये क्या कर रहे हैं, डिबेट में इकट्ठे होकर आ रहे हैं। आपने देखा ना, अगर कोई बड़े बुजुर्ग हो रहे हैं, हम बीच में हुटिंग तो नहीं कर रहे ना, बीच में बोलेंगे, ये बीच में बोलेंगे, ये बीच में हुटिंग करेंगे, उसकी आवाज को दबाएंगे। अरे आपके पास मौका मिलेगा इनको बोल। भाई साहब, इस जनपद मुजफ्फरनगर में 2 करोड़ का भीम गंजा टुट्टा पकड़ा गया। अब नु पता बीजेपी की सरकार में क्यों पकड़ा जा रहा? तो पकड़ा गया ना, पकड़वा जा रहा, पकड़ा नहीं जा रहा। लोग बाग बतावा जी, यहाँ भीम बिक रहा स्कूल में। आप बताइए, आप इधर आइए, कैसा चल रहा है? देखिए, सरकार की हालत निश्चित रूप से जो है वर्तमान में जो है दिन पर दिन प्रतिदिन जो है समीकरण बदलते जा रहे हैं। सच्चाई तो ये है, सरकार की, बीजेपी सरकार की समीकरण बदलते, मोदी सरकार की। जी हाँ। आप जो है सरकार से केवल ये प्रश्न आप करिए कि महंगाई बेरोजगारी पर सरकार क्यों नहीं बोलना चाहती। अरे आप ऐसी बात कर रहे हैं, लोग जो सुनिए, आप अभी सर्वे आया है पिछले हफ्ते, 27 सर्वे किया, कहाँ से? सरकारी एजेंसी CSDS ने सर्वे किया है अभी तत्काल। उन्होंने बेरोजगारी और जो है महंगाई पर 27% बेरोजगारी, 23% जो है महंगाई, 50% बैठती है। देश में कहाँ जा रहा है देश? इस पर सरकार बहस क्यों नहीं करना चाहती? कह रहे हैं लोग भाई, आप ये कह रहे हैं, बीजेपी ये कह रही है, एक सेकंड, ये कह रहे हैं कि आप कह रहे हो कि पूरा देश बदल रहा है, दुनिया बदल रहा है, भारत का नाम हो रहा है, ये कह रहे रोजगार नहीं। उनके कहने थोड़ा होता है। आप रिजल्ट उठा कर देख लो, जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को जनता का पूर्ण समर्थन मिल रहा है और पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। अगर उनके हितों के काम ना होते तो सरकार कैसे बनती है, आप बताओ? पहले नहीं थी ईडी CBI, भारतीय जनता पार्टी अंडे कटता है। अगर आप बहुत अच्छे थे तो आपको समर्थन क्यों नहीं चलता? मैं आपको बता दूं, क्योंकि विपक्ष का स्टैंड पूरी तरह से नहीं जा पाया, बहुत कम विपक्ष को समय मिला। मेरा निवेदन है, 2 मिनट मुझे दीजिए।
आज अनाप शनाप बातों के माध्यम से जो भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोल रहे हैं, ये इन बातों के माध्यम से 6060 करोड़ 51 लाख का इलेक्टोरल कौन घोटाले को छुपा लेना चाहते हैं। फिर वही बात, फिर आप कंफ्यूज मत करिए, आप कंफ्यूज मत करिए, गलत बयानी नहीं, मैं ये गलत बयानी नहीं। देखिए मैं इसका जवाब दूंगा, अपनी बात के तथ्यों के साथ साबित करूंगा। ये लगातार अनाप शनाप बातों से उन पर्चा लीक की बातों को छुपा देना चाहते हैं। जिन छात्रों ने आत्महत्या कर ली, अपनी डिग्री जला दी, उसको छुपा देना चाहते हैं। एनसीआरबी के डाटे में महिला उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर चला गया, ये उसको छुपा देना चाहते हैं। ठीक है, सब ठीक है। अब एक लाइन आप सब जगह, एक मिनट मेरी, अरे मेरी बात सुनिए, अरे भाई मेरी बात सुनिए, अरे भाई सुनिए, आप पहले मेरी पूरी बात दीजिए। जो मुजफ्फरनगर के अंदर राजपूत समाज ने आज इनको नकारना काम कर दिया, किसान समाज ने नकारना काम कर दिया, व्यापारी समाज ने नकारना काम कर दिया। इनके कार्यालय के बाहर महिलाएं, बस आपने बोल लिया, भाषण नहीं। अब ये बताइए आप मुझे, अरे अब मुझे ये बताइए मेरे सवाल का, भाई एक सेकंड, आपने इतने मुद्दे, अरे सुनिए, अरे भाई सुनिए, आपने इतने सारे मुद्दे गिना दिए, सब बढ़िया, सब ठीक ठाक, जनता को क्यों नहीं समझा पा रहे हो आप? जनता ही तो है, आज का चुनाव जनता वर्सेस भाजपा है। जनता कह रही है हमारे नौजवानों को लाठियां क्यों मारी गई, जनता कह रही है कि हमारी महिला। एक मिनट, अब मैंने आपकी सुनी, आपने सवाल पूछ के दूर नहीं समाज आपको बहुत टाइम दिया। समाजवादी ने बहुत अच्छा काम करा, 2013 में दंगा कराया, 2013 में इन्होंने आजम खां की भैंस ढूंढी है, ठीक है जी, महिला भैंस ढूंढने का काम इनका है, दंगा कराने का काम इनका है, हर चीज, हर आदमी की आवाज दबाने का काम इनका है, आवाज दबाने का काम भी इनका है। सारी बात ठीक है मोदी जी की, लेकिन ये जो आपके जो है डिक्टेटरशिप चल रही है, अब बिना कुछ साबित हुए लोगों को जेल में डाला जा रहा है, अपोजिशन को दबाया जा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। अपोजिशन को दबाया जा रहा है, मैं, हाँ बताइए। भाई साहब, यहाँ चुनाव मोदी जी के नाम पर संजीव बालियान के 10 साल के विकास के काम पे है, बेहद परसेंटेज में वोट मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी बहुत भारी बहुमत से जीती। ठीक है, बात करते। ये देखिए, ये पूरा घेरा जो बना हुआ है, पूरी तरह से लोग यहाँ खड़े हैं। आप बताइए माहौल कैसा है? मॉल बढ़िया है, बहन जी का मॉल आने वाला है, बहन जी का हाथी पे वोट दबाए, मोहर लगाएंगे। प्रधानमंत्री बनने जा रही है, हाँ, बहन जी मायावती प्रधानमंत्री बनने जा रही है, उसे कोई नहीं रोक सकता। अरे बहन जी तो रैली भी नहीं कर रही हैं, आप कब निकलेंगे? 14 तारीख में कर रहे हैं जिला मुजफ्फरनगर में, डॉक्टर बाबा साहब का जन्म। आप एक मेरी बात सुनो, उन्होंने एक आयुष्मान कार्ड काटा था, बहन जी ने स्वास्थ्य कार्ड काटा था, उसमें कोई बीमारी जो है वो किसी का इलाज करा सके थी, इन्होंने आयुष्मान कार्ड काटा, आयुष्मान कार्ड करने पे उन्होंने लिख दिया। वो भी देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, बस ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि मुजफ्फरनगर में जहां हम खड़े हैं वहां पर तमाम नारेबाजी हो रही है और ये बहस काफ़ी गर्मागर है। भारत एक्सप्रेस पर ग्राउंड जीरो की हकीकत आपको बहुत दिलचस्प दिखाई देती होगी, क्योंकि यहाँ पर ये देख करके भीड़ के मत को देखते हुए ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि जीत किसकी और किसकी हार होगी। कैमरा पर्सन हुकुम के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस।